गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आपका श्री मेहताब एजुकेशन में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की हस्तकला। हस्तकला में डिस्कस करेंगे वस्त्र उद्योग, कौन कौन से अपने वस्त्र उद्योग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। वस्त्रकला कोटा से 15 किलोमीटर दूर बनकरों का एक गाँव है कैथून। हम बात कर रहे हैं कोटा डोरिया की, जिसे मंसूरिया साड़ी भी कहा जाता है। जहाँ के कोली जो हैं सूती धागे के साथ रेशमी और जरी का प्रयोग करके साड़ी का अलग डिजाइन तैयार करते हैं, जिसे कहते हैं कोटा डोरिया की मंसूरिया साड़ी। ठीक है, काफ़ी फेमस है दोस्तों, याद रखना। कोटा डोरिया की मंसूरिया साड़ी कहाँ की? कैथून की। ठीक है, यह कला मैसूर से कोटा कोटा लाई गई थी झला जालिन सिंह द्वारा 1716 में। याद रखना 1716। ठीक है, और इसके जो कुशल बनकर थे वो थे महमूद मंसूरिया। कौन थे? महमूद मंसूरिया। ठीक है, सूत पर तान नवाने के लिए कैथून प्रसिद्ध है। एक है जैनब मंसूरिया। कौन सी? जैनब मंसूरिया। ये कहाँ की प्रसिद्ध दोस्तों? मांगरोल की। मांगरोल की, ये जो पड़ता है 12 में। मथानिया ऊन के लिए बीकानेर और जैसलमेर प्रसिद्ध हैं। मथानिया ऊन की बात करें तो आप याद रखना, काफ़ी आपको रखने पड़ेंगे ये सारे इस टॉपिक में ज़्यादातर। मथानिया ऊन के लिए बीकानेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मथानिया ऊन लोई के लिए नापासर बीकानेर। कौन सा? लोई के लिए नापासर बीकानेर। ठीक है, ये है दोस्तों मंसूरिया साड़ी। ये मंसूरिया साड़ी है कोटा की। मंसूरिया साड़ी ये कोटा की, आपको बता दिखा देता हूँ मैं, जो फेमस है कैथून की। ओके, जयपुर की 250 ग्राम की 250 ग्राम की रजाई प्रसिद्ध है दोस्तों। जयपुर की 250 ग्राम की रजाई प्रसिद्ध है। जसोल गांव है जो बाड़मेर में पड़ता है, किसके लिए फेमस है? अपनी जटपट्टी के लिए। पट्टियाँ होती हैं जिनको हम बोलते हैं जटपट्टी, जो बकरी के बालों से बनाई जाती हैं। याद रखना, जटपट्टी उद्योग को जरोही, बाकला, गदा नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके नाम एक बार एग्जाम में आ चुके हैं। जटपट्टी उद्योग को क्या बोलते हैं? जरोही, बाकला, गदा नाम से जाना जाता है। गंधा। आगे चलते हैं। जयपुर, जोधपुर, अजमेर के कंबल प्रसिद्ध हैं दोस्तों। जयपुर जोधपुर के क्या है? कंबल प्रसिद्ध हैं। जयपुर जोधपुर अजमेर के कंबल प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के नमदे प्रसिद्ध हैं दोस्तों, जो इनका निर्यात विदेशों में भी होता है। बीकानेर के नमदों का, बीकानेर के नमदे और टोंक के नमदे। एक और याद रखना इसमें, टोंक। बीकानेर और टोंक के नमदे काफ़ी प्रसिद्ध हैं, दोनों का निर्यात होता है दोस्तों विदेशों में। जयपुर का गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है, काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों गलीचा उद्योग जयपुर का। जयपुर और बीकानेर की दरियाँ प्रसिद्ध है। जयपुर और बीकानेर की दरिया प्रसिद्ध है। फिलहाल हम अब डिस्कस करेंगे दरियों के बारे में। जयपुर और बीकानेर की दरिया प्रसिद्ध हैं। दौसा के लवाड़ गांव की दरिया प्रसिद्ध हैं। नागौर के टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। नागौर के टांकला गांव की दरिया प्रसिद्ध है। दौसा के लवाड़ गांव की दरिया प्रसिद्ध है। जयपुर और बीकानेर की दरिया प्रसिद्ध हैं। एक है जोधपुर का सालवास गांव, उसकी भी दरिया प्रसिद्ध है। जोधपुर का सालवास गांव की दरिया भी प्रसिद्ध है। पट्टू, आप जानते हो जो पट्टू होते हैं कानों में लगाने का, सर्दियों में काम आता है। शॉल भी सर्दियों में काम आती है। ये जैसलमेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? जैसलमेर की। एक शॉल है जिसको बोलते हैं हीरावाल शॉल, ये पुरुषों के लिए प्रसिद्ध है। पुरुषों की है ये हीरावाल शॉल, जो जैसलमेर की है। और जैसलमेर की ही सतरंजी, जललता कोट भी बड़ी प्रसिद्ध हैं। ये कोट होता है जिसको जललता कोट बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और सतरंजी भी जैसलमेर की प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं। सत ये शतरंजी को दोस्तों एक नाम और है इसका, जट कंठ जटखंठ गंदे। ये एग्जाम में कभी किया जाता है, जटखंठ गंदे जिसको बोलते हैं शतरंजी, जैसलमेर की प्रसिद्ध है। एक है जैसलमेर की सैनिया साड़ी, ये भी याद रखना। जैसलमेर की सैनिया साड़ी, जैसलमेर की हीरावाल शॉल और जैसलमेर की जयललिता कोट। ओके, अब बात करते हैं जालौर की। जालौर का गांव है लेटा गांव और बालोतान गांव। कौन सा? जालौर का गेट लेटा गांव और बालोतान गांव, जिसके खेसले प्रसिद्ध हैं दोस्तों। ठीक है, और ये जालौर की ही जनता धोती प्रसिद्ध है।
ओके, ये दोस्तों चित्र में दिखा देता हूँ दोस्तों, ये हैं जालोर के खेचले। ठीक है, जालोर के खेचले बड़े प्रसिद्ध हैं दोस्तों, हथकरघा उद्योग है। ये हैं जालोर के खेचले, आप चित्र में देख सकते हैं। आगे चलते हैं। मारवाड़ में ऊँट के बच्चों को तोड़ियो बोलते हैं दोस्तों। मारवाड़ में ऊँट के बच्चों को क्या बोलते हैं? तोड़ियो। और उसके लिए बच्चे के तोड़ियों के लिए जो कपड़ा तैयार किया जाता है उसको बोलते हैं बाछल। क्या बोलते हैं उसको? बाखल। ठीक है, रंगाई। अब बात करते हैं वस्त्रों पर रंगाई के बारे में। ये हम कर रहे थे जो काशीदाकारी होती है वस्त्र पे, जिसे बुनाई बोल सकते हैं। ठीक है, ये थी बुनाई दोस्तों। अब बात करेंगे वस्त्र पर रंगाई की। छपाई करने वालों को क्या बोलते हैं? रंगरेज व छीपा कहा जाता है। छपाई या रंगाई के सवाई जय सिंह ने 36 कारखाने लगाए थे दोस्तों, याद रखना एग्जाम में अगर आए तो। बनाई करने वालों को क्या बोलते हैं? बंदरा या चढ़वा या बंधारा। चढ़वा या बंधारा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। जयपुर का बंदेज प्रसिद्ध है। जरी का काम जयपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का बंदेज काफ़ी प्रसिद्ध है दोस्तों। जरी का काम भी जयपुर का प्रसिद्ध है। नागौर जिले की लाडनू प्रिंट की साड़ियाँ, जिन जो ब्लैक रोलर पद्धति में बनाई जाती हैं। नागौर जिले की लाडनू प्रिंट की साड़ियाँ दोस्तों जो ब्लैक रोलर पद्धति में बनाई जाती हैं, काफ़ी प्रसिद्ध हैं और ठप्पा में छपती हैं। ठीक है, सवाई जय सिंह ने जो कारखाना बनाया था उनको बोलते थे सीवन खाना, रंग खाना, छाप खाना आदि नामों से जाना जाता था। कौन सा? सीवन खाना, सवाई जय सिंह द्वारा। ओके, अब बात करते हैं स्त्रियों की ओढ़ने वाले वस्त्र को क्या बोलते हैं? पोमचा। ये पोमचा दोस्तों कब ओढ़े जाते हैं? ये दोस्तों ओढ़े जाते हैं उस टाइम पे जब बच्चे का जन्म हो जाता है, नवजात शिशु हो जाता है, तो पियर पक्ष से इनको भेजा जाता है बच्चे की माँ के लिए, तब ये पोमचो ओढ़े जाते हैं दोस्तों। इनमें है एक पाटौदा का लोगड़ा जो सीकर के लक्ष्मणगढ़ का और झुंझुनू के मुकंदरगढ़ का प्रसिद्ध है। पोंचा का तात्पर्य है दोस्तों कमल के फूल के अंकन वाली ओढ़नी। क्या है? कमल के फूल के अंकन वाली ओढ़नी पोंचा कहलाती है। पोंचा बच्चे के जन्म पर नवजात शिशु की माँ को पियर पक्ष की तरफ से दिया जाता है। ये पोंचा लाल, पीला व गुलाबी रंग का होता है। कौन से रंग का होता है दोस्तों? लाल, पीले व गुलाबी रंग का होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सीकर के लक्ष्मणगढ़ का पटौदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है दोस्तों। सीकर के लक्ष्मणगढ़ का पटौदा प्रसिद्ध है। नहीं सॉरी, पटौदा का लुगड़ा सीकर व लक्ष्मणगढ़ और झुंझुनू के मुकंदरगढ़ का प्रसिद्ध है। सॉरी, तो पोमचा मैंने आपको बता ही दिया। राजस्थान में काफ़ी रिवाज है इसकी। लहरिये जो होते हैं, अब बात करते हैं लहरियों के बारे में। ये 1 कलर के, 2 कलर के, 3 के, 5 या 7 रंग के बनते हैं, जिसमें से 5 रंग का लहरिया काफ़ी प्रसिद्ध होता है। ठीक है, जब आड़ीधारियाँ कपड़े में केवल एक और होती हैं तो वह कहलाता है दोस्तों लहरिया। जब आड़ीधारियाँ कपड़े में केवल एक और होती हैं तो वो कहलाता है लहरिया। जब दोनों ओर एक दूसरे को काटें, ये आड़ीधारियाँ दोनों ओर एक दूसरे को काटें तो वो कहलाता है दोस्तों मोटड़ा। क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है मोटड़ा। लहरिया मोटड़ा आपको समझ में आ गया होगा। आड़ीधारियों वाला कपड़ा जो एक साइड में हो आड़ीधारियाँ, तो वो लहरिया, और दोनों साइड में हों और वो धारियाँ आपस में काटे तो मोटड़ा। ठीक है, जयपुर के राजशाही लहरिया और समुद्री लहरिया प्रसिद्ध हैं। जयपुर का है राजशाही लहरिया जो सिर्फ राजा पहनते थे, काफ़ी प्रसिद्ध है, और समुद्री लहरिया भी काफ़ी प्रसिद्ध है। जयपुर जोधपुर की चुनरी प्रसिद्ध है। जयपुर और जोधपुर की क्या है दोस्तों? चुनरी प्रसिद्ध है। खाकी से मिलती जुलती रंगत वाली एक वस्त्र होता है जिसे अमोवा कहते हैं। खाकी से मिलती जुलती रंगत वाली एक वस्त्र होता है जिसको हम कहते हैं अमोवा, जिसका प्रयोग राजा महाराजा या आम लोग शिकार के वक्त किया करते थे। क्या है? अमोवा। भूरे रंग के मिश्रण से तैयार किया गया एक सुगंधित वस्त्र जिसे मलागिरी कहते हैं। राजा उस टाइम राजा महाराजा पहनते थे और काफ़ी सुगंधित इसके ये वस्त्र रहते थे। आगे चलते हैं। ये जो मलागिरी में जिसकी बता रहा था दोस्तों, तो मलागिरी जो वस्त्र होते हैं, एक थे जयपुर के राजा राम सिंह द्वितीय
उनकी एक बस्त था अंगरखी, राम सिंह दिस्ते का बस्त था अंगरखी। तो वो काफ़ी सुगंधित है, ऐसे बोलते हैं, अभी भी वो सुगंधित रखा हुआ है। सोने चांदी के परतदार तारों से बस्त पर जो कढ़ाई का काम किया जाता है उसे कहते हैं गोटा। सोने व चांदी के परतदार तारों से जो बस्त पर कढ़ाई का काम किया जाता है वो कहलाता है दोस्तों गोटा। चौड़ा गोटा होता है उसे लप्पा कहते हैं, जिसे आंचल में लगाया जाता है। और खजूर की पत्ती वाले गोटे को कहते हैं लहर गोटा। खजूर की पत्ती वाले को कहते हैं दोस्तों लहर गोटा। ठीक है। गोटे का काम जयपुर का और बातिक का काम खंडेला का प्रसिद्ध है। गोटे का काम दोस्तों जयपुर का और बातिक का काम दोस्तों खंडेला का प्रसिद्ध है। गुलाल कोटा गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है, याद रखना। लहर गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है, गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है। बातिक का काम जो है वो खंडेला का प्रसिद्ध है। एक क्वेश्चन आता है दोस्तों एग्जाम में, लप्पा, लप्पी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, बीजिया, मुकेश, नक्सी आदि जो नाम है किसके हैं? गोटे के। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखना कि ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। लप्पा, लप्पी, किरण, बीजिया और गोखरू, बाकड़ी और मुकेश और नक्सी। ठीक है। कांच काशीदार कार्य के लिए बाड़मेर की रमा देवी को राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला था 1989-90। बाड़मेर जिले के चौहाटन क्षेत्र में इसका कारोबार सबसे ज़्यादा है, किसका? कांच काशीदार कार्य का। ठीक है जी। वस्त्र पर कांच की काशीदाकारी की जाती है, उसका जो कार्य है बाड़मेर के चौहाटन शहर में सबसे ज़्यादा होता है दोस्तों। रमा देवी इसका राज्य स्तरीय पुरस्कार है। सूती या रेशमी कपड़े पर बादल से छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई की जाती है, वो कहलाती है मुकेश। सूती या रेशमी कपड़े पर बादले से छोटी छोटी बिंदगी की कढ़ाई की जाती है, वो कहलाती है मुकेश। सुनहरे धागे से जो कढ़ाई की जाती है उसे कहते हैं जरदोजी। अगर सुनहरे धागे से कढ़ाई की जाए तो वो कहलाती है जरदोजी, और वैसे बादले से छोटी छोटी बिंदगी बन जाए तो वो कहलाती है मुकेश। ठीक है। इसमें जो जिन सुनहरे तारों को प्रयोग किया जाता है वो कहलाते हैं कलाबत्तू। क्या कहलाते हैं दोस्तों? कलाबत्तू। मेवाड़ में कोट के अंदर रुई लगाने की प्रक्रिया कहलाती है तगाई। मेवाड़ में कोट के अंदर रुई लगाने की प्रक्रिया कहलाती है दोस्तों तगाई। ये था आज का अपना टॉपिक, राजस्थान में हस्तकला उद्योग। और हस्तकला उद्योग में आज हमने डिस्कस किया था वस्त्रों पर हस्तकलाएँ। तो ये दोस्तों एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे जेवर बनाने वाले शिल्पी, ये थे, और धातु बर्तन उद्योग, जेवर से बनने वाले उद्योग। ठीक है। जैसे जेवर से बनने वाले में आप पढ़ेंगे मीनाकारी, थेवा कला, वर्क का काम आदि। और धातु बर्तन उद्योग में पढ़ेंगे हम तांबे और उनके बर्तन जो बनाए जाते हैं। ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।